नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया था। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 89 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 12 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। सभी छात्रों के विश्राम के लिए अलग से कमरा था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने इसका काफी उपचार किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। यह आग 6 महीनों तक भभकती रही, जिसमें भारत का इतिहास को नष्ट हो ही गया। नालंदा विश्वविद्यालय को भी काफी क्षति हुई। नमस्ते खजुराहो की रिपोर्ट। पूछता था सवाल, उसके बाद इनसे होता था। वो सब रूम है, ये रिटर्न रूम था बाथरूम वो जो सीमेंटवा से पैक है बताया। बड़ा कंफ्यूजन है ना। विहार का अर्थ होता है, विहार की परिभाषा होता है कि जहाँ पर लोग समूह में ग्रुप में एक साथ रहकर पठन पाठन का कार्य करते हो, भ्रमण करते हो, उसी को विहार कहते हैं। यह विहार इस्लाम शासक में बिहार हुआ और जब 1912 में नया राज्य का गठन हुआ तो ये बिहार हुआ और बिहार में रहने वाले लोग बिहारी हो गए, है ना। तो ह्वेनसांग ने अपने डायरी में 100 साल पुराने हैं जिसके दरवाजे बंद पड़े हैं। देख रहे हैं दरवाजा बंद है ना। इसका मेन कारण है जब दूसरे राजा का शासन आता था, डायनेस्टी चेंज हो जाते थे, रूलर चेंज हो जाता था और कंस्ट्रक्शंस उस समय डैमेज होता था तो रिपेयरिंग सिस्टम नहीं था। दूसरे राजा रूफ को ब्रोकन कर प्रीवियस लेवल को फिलअप करके दरवाजा बंद कर देते थे। ये दीवार का थिकनेस है, इसको दिखाई दे रहा है और 60 ईयर्स ओल्ड है। देख रहे ना, जला हुआ नहीं है, वो 60 साल पुराने ईंटें हैं। नया ब्रिक्स 60 साल पुराने हैं, पुराने ब्रिक्स देख रहे हैं एज इट इज है। न्यू ब्रिक्स बारिश के कारण इन्फेक्टेड हो गया, इस पे फंगस आ गया है, काई लग गया है, लगता है ना काई। जी जी जी, काई लग गया है, लेकिन पुराना ईंट देख लीजिए कहीं भी नहीं लगा, इसीलिए लगा। देख रहे हैं तो कौन अच्छा है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, नहीं है ओल्ड इज गोल्ड। अब क्यों कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, इसका आंसर अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पे लिटिल ओपिनियन है, सुनना चाहेंगे। यहाँ पे लिटिल ओपिनियन है कि उस समय पार्टी नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, कमीशन नहीं, करप्शन नहीं, घोटाला नहीं, कटमनी नहीं, या महाराष्ट्र में 100 करोड़ का चंदा नहीं। बहुत दूर तक लिए सर। कौन खोज रहे थे परवीन जी को, देखिए जल्दी आइए। बहुत सारी जी सर बोलिए। समझ में ना आते गांव में वाला एक्सप्लेन होने दीजिए, थोड़ा खींचते रह, करते रहे 2 घंटे उनके पास टाइम है ना। ओके, कम देखिए नीचे दबा हुआ था, बताए थे जी, मड हिल सा दिखाई देता था। तो खुदाई से पहले दिखाई कैसा देता होगा, ऊंचा टाइप का टीला। तो वहाँ देखिए मिट्टी का टीला दिखाई दे रहा है।
मिट्टी का टीला या आप पीछे भी देख सकते हैं मिट्टी का टीला। पूरा एरिया उसी लेवल में कवर्ड था। 700 वर्ष कवर्ड रहा और 22 वर्ष में इसको खुदाई में समय लगा। फर्स्ट फेज में खुदाई हुआ तो 2 लाइन में मिला, मैं बताया था। एक लाइन में विद्यार्थी एवं टीचर को रहने और पढ़ने का, दूसरे लाइन में पूजा करने का, यही बताया था ना। ये पूरा लाइन रहने और पढ़ने का लाइन हो गया, देख रहे हैं, और वो पूरा लाइन पूजा करने का लाइन हो गया। ये 2 लाइन है, वो नालंदा का मेन पार्ट। एक्सप्लेन वहीं पे चल के करेंगे। उससे पहले इधर देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बना हुआ। ये सभी जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये मेडिटेशन करने की जगह। जितने भी स्कॉलर थे सभी को ज्ञान की प्राप्ति मेडिटेशन के बाद हुआ है। चाहे भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, जैमिनी हो, कबीर हो, पतंजलि हो, रामकृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद हो या मोहम्मद पैगंबर को विजिट करने के लिए जा रहे हैं। उस मोनेस्ट्री का निर्माण, ये साइड पूरी तरह से गौन है, ये साइड पॉसिबल है नहीं, इसलिए अलमीरा के अंदर में ईंट के आसन देखने को मिलता है। मैं बताया था नालंदा लगभग 6 महीने तक कंटिन्यू चलता रहा था। इस दीवार को देखिए, इस दीवार को देख करके सोचिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितना हाई टेम्परेचर रहा होगा। जो ब्रिक्स मेल्ट हो चुके हैं, जैसे कैंडल को जलाने के बाद कैंडल मेल्ट होता है, उसी तरह से हाई टेम्परेचर के कारण ब्रिक्स मेल्ट हो चुके हैं। जी जला था नहीं, जलाया गया था, है ना, भाई बख्तियार। और इसका निर्माण सुमात्रा के राजा बालपुत्र के द्वारा बनाया गया था, है ना। इसके चारों तरफ रूम है। एक एक विद्यार्थी के लिए एक एक रूम से होता था, और बताया जाता है सभी रूम एयर कंडीशन था, एसी। आप सोचिए कि उस समय का माइंड कितना फॉरवर्ड रहा होगा। इसका मेन कारण था मोटे मोटे दीवार। गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंडा के दिनों में नेचुरल एयर कंडीशन होता है। ये जो ड्रेनेज देख रहे हैं ये न्यूली कंस्ट्रक्शन है, रेन वाटर के लिए बनाया गया है ना। इधर सीढ़ी देख रहे हैं, दक्षिण पश्चिम कोने पे सीढ़ी पाया गया है, जिससे प्रमाणित होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की बिल्डिंग मल्टी स्टोरेज भी होते थे। हाँ, रिपेयरिंग है। आप लोग कमरे की साइज को देख सकते हैं, एक विद्यार्थी के इनफ है या कम है, या आप लोग देख लीजिए कंक्रीट का जो आज तक इफेक्टेड नहीं हुआ है, फंगस नहीं आया है। ऊपर से 3 इंच नीचे वहाँ पे देख लें। तो जहाँ टीचर्स बैठते थे उनके ऊपर छत होता था, जहाँ स्टूडेंट्स बैठते थे ओपन था। पढ़ाई का समय सीमा नहीं था, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट कंटिन्यू। और इस बीच में विद्यार्थी एवं टीचर को भूख लगा या प्यास लगा तो कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सारा फैसिलिटी इसी मोनेस्ट्रीज के अंदर में उपलब्ध होता है। उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप रही होगी। ये पत्थर आज भी स्पार्कल कर रहा है, चूंकि सनलाइट इस पे पड़ रहा है ना। ये पत्थर आज भी स्पार्कल कर रहा है, देखिएगा, चढ़ करके देख सकते हैं तो आज भी ये, या यहाँ से देखिए तो स्पार्कल करता हुआ दिखाई देगा। मेन पार्ट की तरफ चलिए। यू हैव रिमेनिंग 3 मिनट। 3 मिनट में आप लोग स्टोर रूम और फिर देख करके चलाइए। इससे जो मिला है ना